आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में मैं एक अमेजिंग ग्राफिक डिज़ाइन आइडिया शेयर करूंगा जिसे आप इवेंट्स और म्यूजिक पोस्टर्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को फोटोशॉप में बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं और माइनर चेंजेस करके इस डिज़ाइन के डिफरेंट वेरिएशंस भी बना सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गो। ऑलराइट, सो ये है एडोबी फोटोशॉप दी ऑल न्यू वर्जन 2024। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा। सो उसके लिए न्यू फाइल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे कोई भी प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे मैनुअली वैल्यूज़ रख सकते हैं। सो इस केस में विड्थ में रखते हैं 2000, हाइट में 2500, ओरिएंटेशन वर्टिकल रहेगा, रिजोल्यूशन 300 पिक्सल्स पर इंचेस। अगर आपके पास एक लो कॉन्फ़िगरेशन पीसी है देन आप इस रिजोल्यूशन को 100 के आसपास रख सकते हैं। कलर मोड RGB रहेगा, बैकग्राउंड कंटेंट्स वाइट एंड देन उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। सो ये रहा हमारा ब्लैंक पेज। इस पेज को फिट करने के लिए Ctrl+0 प्रेस करेंगे। ठीक है, अब इस डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें एक इमेज इंपोर्ट करना होगा। तो सिंपली फोल्डर के अंदर जा करके यहाँ से कोई भी इमेज इंपोर्ट करेंगे। सो इस केस में मैं ये वाला इमेज यूज़ करने वाला हूँ जिसे हमने unsplash.com से डाउनलोड किया है। सिंपली इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, बस इमेज डाउनलोड करते समय आपको ये ध्यान देना है कि आपका इमेज आपके डिज़ाइन से रिलेटेड होना चाहिए। सो इस केस में मैं नाइट पार्टी इवेंट पोस्टर क्रिएट करने वाला हूँ, तो उसी से रिलेटेड मैंने इमेज डाउनलोड किए हैं। एक और चीज़ ध्यान देना है कि आपका इमेज कलरफुल होना चाहिए ताकि आपका डिज़ाइन अच्छा दिखे। ठीक है, एक बार जब इमेज इंपोर्ट कर लेंगे उसके बाद ऑल्ट होल्ड करके इस पॉइंट को पकड़ेंगे और इस तरीके से ड्रैग करेंगे। इस तरीके से अगर आपका इमेज स्ट्रेच हो रहा है देन आप शिफ्ट को भी होल्ड करेंगे तो ये परफेक्ट प्रोपोर्शन में स्केल अप होगा और इस इमेज को कुछ इस तरीके से फिट कर लेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। आप चाहे तो इस इमेज को लेफ्ट राइट भी शिफ्ट कर सकते हैं बट मेरे केस में ये परफेक्ट है। अब इस इमेज का हाफ पोर्शन को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि रूलर को एक्टिवेट करेंगे। Ctrl+R प्रेस करेंगे कीबोर्ड के ऊपर तो रूलर एक्टिव हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, और लेफ़्ट साइड वाला रूलर को पकड़ के इस तरीके से एक गाइड ड्रैग करेंगे और सेंटर में इसे सेट कर देंगे। सेंटर में जब इस गाइड को ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाएगा। ठीक है, अब इस हाफ पोर्शन को सेलेक्ट करना है। सो उससे पहले आप लेयर पैनल में जा करके अपने इमेज लेयर को रीनेम कर सकते हैं। तो ये रहा इमेज लेयर। इस टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसे बोलेंगे इमेज। परफेक्ट, सेलेक्ट करेंगे इस इमेज लेयर को। यहाँ से रेक्टेंगुलर मोर्क्यू टूल सेलेक्ट करेंगे और कुछ इस तरीके से एक सेलेक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, परफेक्ट, एंड देन लेयर मास्क आइकन के ऊपर जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये वाला सेलेक्शन बन जाएगा। अब मूव टूल सेलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर हमें कुछ इफेक्ट भी अप्लाई करना होगा। इस इमेज लेयर को सेलेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, कर्व्स सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। सो बेसिकली हमें इमेज के ऊपर थोड़ा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है। अगर आपके इमेज में पहले से ही कॉन्ट्रास्ट है, मतलब वो अच्छा दिख रहा है, तो आपको ये करने का ज़रूरत नहीं है। बट इस केस में हमें थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज़ करना था। उसके बाद ये वाला एरिया को थोड़ा डार्क करना है तो मैं ग्रेडियंट टूल यूज़ करूँगा। सिंपली सारे लेयर को डीसेलेक्ट करेंगे, फोरग्राउंड कलर को सेलेक्ट करेंगे, मे बी आप ब्लैक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो ग्रेडियंट टूल है इसे सेलेक्ट करेंगे, इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और बेसिक के अंदर जा करके सेंटर वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड देन कुछ इस तरीके से एक शेप क्रिएट करेंगे। तो शिफ्ट को होल्ड करके कुछ इस तरीके से इसे ड्रैग करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। परफेक्ट, सारे लेयर को डीसेलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट करेंगे। प्रॉपर्टी के अंदर जा करके फील पे क्लिक करेंगे और इसे सेट करेंगे कोई भी एक कलर, जैसे रेड कलर। ठीक है, स्ट्रोक के अंदर जा करके स्ट्रोक को ऑफ कर देंगे। परफेक्ट, और यहाँ पे एक परफेक्ट सा शेप क्रिएट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो विड्थ एंड हाइट है इसे अनलिंक करेंगे इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करके और विड्थ में रखेंगे 350, हाइट में रखेंगे 1400। परफेक्ट, ये जो कॉर्नर है इसे होल्ड करके कुछ इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो चारों कॉर्नर स्मूथ हो जाएंगे, या फिर यहाँ पे आप मैनुअली वैल्यूज़ रख सकते हैं। ये है कॉर्नर वैल्यू। ठीक है, उसके बाद इसे क्लोज कर देंगे और मूव टूल सेलेक्ट करके इस शेप लेयर को सेंटर में अलाइन करते हैं। उसके बाद इस रेक्टेंगल लेयर को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+T प्रेस करेंगे और इसे रोटेट करेंगे शिफ्ट को होल्ड करके। तो यहाँ पे हमें 45 डिग्री के एंगल पे इसे रोटेट करना है
लाइक दिस एंड उसके बाद इंटर प्रेस कर देना है एंड देन इसका कॉपी क्रिएट करना होगा तो कंट्रोल जे प्रेस करेंगे रेक्टेंगल 1 को सेलेक्ट करने के बाद। दूसरा वाला जो कॉपी है उसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसे अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे शिफ्ट को होल्ड करके। तो इसे हमें -90 डिग्री तक रोटेट करना है एंड देन इंटर प्रेस करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का शेप यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो लेयर है इसका एक कॉपी क्रिएट करके रख लेंगे क्योंकि इसका यूज़ आगे आने वाला है। सो कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इसको हाइड कर देंगे फिलहाल के लिए और इन दोनों लेयर के ऊपर काम करेंगे। सो सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल 1 एंड 2 को, ठीक है। आप चाहें तो इसके साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करके ऑल्ट एंड शिफ्ट को होल्ड करेंगे और इस तरीके से आप इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं अगर आपको और बड़ा साइज़ चाहिए तो, ठीक है। बट इस केस में ये परफेक्ट लग रहा है। सो दोनों रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये रहा मर्ज शेप्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अंदर हमें एक इमेज प्लेस करना है तो उसके लिए दूसरा इमेज इंपोर्ट करेंगे। तो ये रहा सेकंड इमेज, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं इसे। मेक श्योर करें कि जो दूसरा इमेज आप यूज़ कर रहे हैं उसका कलर पहले वाले इमेज से बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद आप इस इमेज को स्केल डाउन कर सकते हैं। बेसिकली ऑल्ट एंड शिफ्ट को होल्ड करके इसे छोटा करेंगे और इस शेप लेयर के जस्ट ऊपर प्लेस करेंगे, परफेक्ट। उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। अब इस इमेज को भी रीनेम कर लेंगे, इसे बोलेंगे इमेज 02। अब इस इमेज लेयर को इसके अंदर क्लिपिंग मास्क कर देंगे तो ऑल्ट को होल्ड करेंगे और इन दोनों लेयर के बीच में कर्सर को ले जाएंगे और क्लिक करेंगे तो ये वाला लेयर इस शेप के अंदर आ जाएगा। आप इस इमेज को इस तरीके से ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो हमने रेक्टेंगल का कॉपी क्रिएट किया था उसे ऑन करते हैं, इसके विजिबिलिटी को, और प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमें इसके साइज़ को थोड़ा कम करना है। जैसे ये 350 है तो मैं 330 रखूँगा, ठीक है, या मे बी और कम 310, कुछ इस तरीके से इसे अलाइन करते हैं। अब ये बहुत ही सही लग रहा है। अब क्या करते हैं, फील के ऊपर क्लिक करके इसे नन पे सेट करते हैं। स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करके यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे और इसका जो थिकनेस है उसे रखेंगे 6 पिक्सल के आसपास। इसका एक और कॉपी क्रिएट करेंगे तो सिंपली कंट्रोल जे प्रेस करते हैं कीबोर्ड के ऊपर तो यहाँ पे एक नया कॉपी क्रिएट हो जाएगा। सेकेंड वाले कॉपी को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी और शिफ्ट को होल्ड करके कुछ इस तरीके से इसे रोटेट कर लेंगे एंड देन उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। अब दोनों शेप लेयर को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये रहा मर्ज शेप ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। अब ये जो रेक्टेंगल है इसे बोलते हैं स्ट्रोक, परफेक्ट। सो स्ट्रोक लेयर को सेलेक्ट करेंगे और इसे ब्लेंड करते हैं तो ब्लेंडिंग मोड के अंदर जा करके यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ओवरले तो हमें कुछ इस तरीके का एक नाइस एंड सिंपल इफेक्ट मिलेगा यहाँ पे, जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट टाइप करना होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेन टेक्स्ट को टाइप करते हैं। उसके लिए टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे। पहले वाले टेक्स्ट के लिए मैं फॉन्ट यूज़ करूँगा गॉथम। सो कैरेक्टर के अंदर जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे गॉथम फॉन्ट स्टाइल रखते हैं मीडियम, साइज़ यहाँ पे रखेंगे लगभग 60 पिक्सल और ये जो कैरेक्टर स्पेसिंग है जिसे कर्निंग भी बोलते हैं यहाँ पे रखते हैं -75, परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे जो भी हमें टाइप करना है, जस्ट लाइक दिस। कंट्रोल ए टू हाईलाइट ऑल द टेक्स्ट। इन कलर के ऊपर जा करके यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करते हैं और इस टेक्स्ट को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं बिल्कुल इन दोनों के सेंटर में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक कर्सिव टेक्स्ट क्रिएट करना है। सो इसी लेयर को डुप्लीकेट करते हैं, ऑल्ट को होल्ड करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो एक नया कॉपी मिलेगा। इस टेक्स्ट को एडिट करते हैं। सो जो भी हमें टाइप करना है वो टाइप करेंगे, यहाँ पे हाईलाइट करेंगे इसे और ये जो कैरेक्टर स्पेसिंग है इसे रखते हैं 0 और साइज़ भी लगभग इतना ही रहेगा। और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करूँगा। सो इस केस में मैं एक कर्सिव फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करूँगा या सिग्नेचर फ़ॉन्ट स्टाइल। सो मैं यूज़ करूँगा क्रिएशन। इसे सेलेक्ट करते हैं, मूव टूल सेलेक्ट करके इस टेक्स्ट को यहाँ पे अलाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट टाइप करना है जो हमारा डेट होगा इवेंट का। उसके लिए क्या करेंगे, सारे लेयर को डीसेलेक्ट करेंगे एंड देन टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इस बार हम फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करेंगे बेबस न्यू प्रो। आप कोई भी डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। सो ये रहा बेबस न्यू प्रो। स्टाइल रखते हैं बोल्ड, साइज़ अभी के लिए 60 पिक्सल रखते हैं और कैरेक्टर स्पेसिंग लगभग -50, ठीक है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे कि हमें टाइप करना है 25, यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, कंट्रोल ए टू हाईलाइट ऑल एंड इसका कलर ब्लैक सेलेक्ट करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे टाइप करना है दिसंबर, तो दिसंबर पूरा नहीं लिखेंगे, DEC लिखेंगे शॉर्ट में, एंड यहाँ पे 2024, ठीक है। Ctrl+A टू हाईलाइट ऑल द टेक्स्ट, एंड ये रहा कैरेक्टर स्पेसिंग, इसे थोड़ा कम करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं रखूँगा -30। सो कुछ इस तरीके से हमें डेट टाइप करना होगा और इसको यहाँ पे अलाइन करना होगा। मैंने इसे लेफ़्ट साइड की ओर अलाइन किया है, वो आप यहाँ पे जा सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर जा करके लेफ़्ट अलाइन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड की ओर अलाइन हो जाएगा टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को ऐसे प्लेन चाहे तो आप रख सकते हैं, बट अगर इसके अंदर भी ये वाला इमेज अप्लाई करते हैं तो थोड़ा यूनिक सा लुक आएगा। तो उसके लिए मैं इसी इमेज को दोबारा से ड्रैग करूँगा और इस बार मैं इस टेक्स्ट के ऊपर प्लेस करूँगा। सो ऑल्ट एंड शिफ्ट को होल्ड करके कुछ इस तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट को कवर कर लूँगा इस इमेज के थ्रू, एंड उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। ये जो इमेज है इसे बोलते हैं इमेज 03, और ये जो डेट हमने टाइप किया है, ये जो टेक्स्ट लेयर है, इसके ऊपर इमेज को प्लेस करेंगे, ऑल्ट को होल्ड करेंगे और इन दोनों लेयर के बीच में जाएंगे तो क्लिपिंग मास्क ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज इसके अंदर क्लिपिंग मास्क हो जाएगा, ठीक है। Ctrl+T प्रेस करेंगे इमेज को सेलेक्ट करके, और आप चाहें तो इमेज को कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। सो जो बेटर ऑप्शन आपको लगे आप उस तरीके से इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं, उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे। अब इस डिज़ाइन को और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल, लोगो जो भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो सिंपली मैं फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ से एक आइकन सेलेक्ट करूँगा, सोशल मीडिया आइकन। सो ये रहा सोशल मीडिया आइकन, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ऑल्ट एंड शिफ्ट को होल्ड करके इसे छोटा करेंगे और इस सोशल मीडिया आइकन को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं ऊपर में, और ये जो भी गाइड है इससे रिमूव कर देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस कॉर्नर में एक लोगो ऐड करते हैं। सो ये रहा हमारा लोगो। आप इसके जगह पे कोई भी लोगो यूज़ कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही डेमो के लिए कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया है। ये रहा रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और एक पतला सा लाइन क्रिएट करेंगे रेक्टेंगल का यूज़ करके, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर आप वैल्यू रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे विड्थ में रखूँगा मैं 6 पिक्सल या 8 पिक्सल, और हाइट रखते हैं 700। ये जो फील है इसे ऑन रहने देते हैं और कलर सेलेक्ट करते हैं ब्लैक, स्ट्रोक को ऑफ कर देते हैं, और उसके बाद ये जो लाइन है उसे यहाँ पे अलाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी ब्रांड नेम टाइप कर सकते हैं, जो भी आपका ब्रांड नेम है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अब ये वाला जो टेक्स्ट हमने टाइप किया है इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो है गॉथम, ठीक है। स्टाइल हमने बोल्ड रखा है, लाइन स्पेसिंग 30, कैरेक्टर स्पेसिंग 300, और साइज़ हमने रखा है 8 पिक्सल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमें मिलता है। अब कुछ और चीज़ें ऐड करना है, जैसे सोशल मीडिया हैंडल या वेबसाइट, जो भी आप चाहते हैं। सो कुछ इस तरीके से अपना वेबसाइट को टाइप करेंगे और अपने वेबसाइट या सोशल मीडिया हैंडल जो भी है वो इस कॉर्नर में यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं और इसमें कुछ माइनर चेंजेस करके इसका डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं। सो हमने कुछ वर्जन्स क्रिएट किए हैं, वो मैं आपको दिखलाता हूँ। सो फर्स्ट वर्जन तो ये रहा जो हमने अभी क्रिएट किया है, और ये है हमारा दूसरा डिज़ाइन। इसमें ज़्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं है, बस हमने जो बैकग्राउंड में इमेज लिया है उसे ब्लैक एंड वाइट कर दिया है, ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट का यूज़ करके। सो ये रहा इमेज लेयर, इसके ऊपर ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट अप्लाई है। वो कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है। सो ये हमने डिज़ाइन अभी क्रिएट किया। ये रहा हमारा इमेज लेयर, इसे सेलेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट अप्लाई करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इमेज ब्लैक एंड वाइट हो चुका है, और यहाँ पे जो हमने सेम इमेज यूज़ किया है वो ये रहा। तो इस इमेज को भी सेलेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट आइकन के ऊपर जाएंगे और यहाँ से ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हमें ये जो ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट है इसे क्लिपिंग मास्क करना होगा सिर्फ और सिर्फ इस इमेज के लिए। तो ऑल्ट को होल्ड करेंगे और इस तरीके से क्लिपिंग मास्क कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी अनडू कर देते हैं। सो ये था हमारा सेकेंड डिज़ाइन। इस वाले डिज़ाइन में एक और डिफरेंस है, ये डेट लिखने का स्टाइल कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे डेट को लिखा है, ठीक है। अब थर्ड डिज़ाइन के अंदर आते हैं। इस वाले डिज़ाइन में हमने इमेज को साइड में प्लेस ना करके नीचे की ओर प्लेस किया है, और बाकी सेम चीज़ वैसे ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये हमें कुछ इस तरीके से डिज़ाइन मिलता है। इसमें हमने बैकग्राउंड को ब्लैक एंड वाइट कर दिया है, और बाकी ये जो सेंटर इमेज है ये वैसे ही है एज इट इज़ ओरिजिनल कलर। सो अगले डिज़ाइन में हमने सेम स्टाइल यूज़ किया है जैसे इसमें यूज़ है, ठीक है। बट डेट लिखने का जो स्टाइल है वो हमने पहले जो बताया है वही है, ठीक है। और बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है, कुछ भी ऐसा नहीं है।
बस ये जो हमने नीचे में जो इमेज लगाया था बैकग्राउंड इमेज, उसको हमने ब्लैक एंड वाइट नहीं किया है, और ये जो सेंटर इमेज था जो हमने इस शेप के अंदर यूज़ किया है उसे ब्लैक एंड वाइट कर दिया है। तो ब्लैक एंड वाइट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। सो इस तरीके से आप अपने डिज़ाइन का डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हैं और उसे यूनिक बना सकते हैं। एंड फाइनली दिस इज़ आवर अमेजिंग डिज़ाइन एंड दैट्स अ रैप फॉर दिस वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्लीज़ कॉमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और थॉट्स। माय नेम इज़ विकास कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।